अहिवारा की जो जीत है ये अहिवारा की जनता की जीत है ना। ये विद्या भैया की जो जीत है अहिवारा की जनता की जीत उड़ाकर विद्या भैया आराम से सोए हैं। हाँ, देखिए क्या फैक्टर रहा सबसे बड़ी विद्या भैया की जीत का। अरे मुस्कुरा तो ये खुशी देखने के लिए हम भी तरस गए थे, ये हंसी देखने के लिए। मैं आपसे एक बार कहने भी वाला था भैया थोड़ा तो मुस्कुरा दो, पर आज मुस्कुरा रहे हैं। आपने गढ़ ढहा दिया और गढ़ उस पार्टी का ढहाया है जिसके आप सिपाही रहे हो, तो क्या अभी मान के चले कि अभी विद्या सिपाही हैं उसी पार्टी के? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं सीजी खबर। मेरे पीछे विद्यानंद कुशवाहा, जिनकी आशंका हमने जताई थी कि शायद इस बार अहिवारा में गेम पलट जाएगा और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आएगा। विद्यानंद कुशवाहा जी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं आपसे 2-3 बार मिला था, 2-3 बार आपका इंटरव्यू लिया था, आप बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे थे, आज थोड़ा मुस्कुरा रहे हो। नहीं, देखिए मैं मुस्कुरा क्योंकि जनता है ना, मेरे को चुनाव कौन लड़ा रहा था, जनता लड़ा रही थी, इसलिए बिल्कुल मैं निश्चिंत था। मेरे को मालूम था कि मेरी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। पूरा भरोसा था 100%? बिल्कुल 101%। मैं तो हर एक इंटरव्यू में बोला आपके। रात में ठीक ठाक नींद आई थी? बिल्कुल, मैं तो जैसे रोज सोता था वैसे सोया। तो विरोधियों की नींद उड़ाकर विद्या भैया आराम से सोए हैं। हाँ, देखिए मैं हर एक लोगों को बोलता हूँ, अगर आप जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो जनता की सेवा करिए, नहीं तो जनता आपको कुर्सी से हटा देगी। तो क्या मानते हैं क्या फैक्टर रहा सबसे बड़े विद्या भैया की जीत का? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की खुशी, बिल्कुल जनता की जीत है। तो विद्या भैया प्रायोरिटी विद्या भैया की क्या होगी? पहले तो जो हमारे लोग हैं, जो मेरे को जिताई है जनता, उनसे मैं समस्या पूछूंगा कि सबसे पहले मैं किस सब्जेक्ट पर काम करूं। ऐसा तो विजय जुलूस कब निकल रहा है विद्या भैया का? ठीक है, विजय जुलूस तो देखिए निकलेगा, आज ही निकल जाएगा विजय जुलूस, और निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जनता जो बोलेगी हम करेंगे। थोड़ा तो मुस्कुरा दो विद्या भैया। अरे मुस्कुरा रहे तो ये खुशी देखने के लिए हम भी तरस गए थे, ये हंसी देखने के लिए। मैं आपसे एक बार कहने भी वाला था भैया थोड़ा तो मुस्कुरा दो, पर आज मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई। तो क्या कैसी रही जीत, क्या मजा है? बहुत खुशी हम लोगों को, बहुत जनता इतना खुश है इसके जीत से कि पार्टी वाले लोग तो निराश हो चुका है। हाँ वो तो है ना, क्योंकि किसका जीता है? जनता का जीता है, जनता का जी। हाँ, जनता का जीत है भैया, जनता का जीत है। विद्या भैया कोई शेर आया है, शेर बिल्कुल शेर आया है। विद्या भैया हाँ, आपने गढ़ ढहा दिया और गढ़ उस पार्टी का ढहाया है जिसके आप सिपाही रहे हो, तो क्या अभी मान के चले कि अभी विद्या भैया सिपाही हैं उसी पार्टी के? देखिए, पहला चीज तो ये मैं बोल रहा हूँ, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, ठीक है, जो कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी के मिशन पर चलना चाहिए। अगर आप उससे भटकोगे तो जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने उस समय एक संदेश दिया था विरोधी के लिए, अब कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं अपने बात में अड़िग हूँ, जो हम बोलेंगे सो करेंगे, खाएंगे ना खाने देंगे। विद्या भैया ने मुझे कहा था लास्ट टाइम जब हम मिले थे, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, जैसे कपड़े पहनता था वैसे ही पहनूंगा, जैसा खाता था वैसे ही खाऊंगा, वैसी मैं स्कूटी में ही घूमूंगा। बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल 2 मिनट लेंगे। हाँ, मेरा विद्या भैया से एक ही ड्रेस है, आज से आप व्हाइट ड्रेस का कोट कर लो। क्यों व्हाइट ड्रेस क्यों बोल रहे हो भैया? व्हाइट ड्रेस में सूट करेगा इनको, क्योंकि अध्यक्ष पद में बैठ रहे हैं इसलिए। नहीं विद्या भैया बताएंगे आपकी बात को। हाँ, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता कह रहे हैं? अब देखिए, अब क्या है कि जैसा हम लोग रहते हैं मैं वैसे ही रहेंगे। मैं ये मान के चलिए, ठीक है, व्हाइट ड्रेस भी पहनते हैं, सभी प्रकार के पहनते हैं, उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा सादा जीवन एक राजनेता था बहुत बड़ा, अभी कुछ दिन पहले उसका भी किला ढह गया। उसने बहुत सारे वादे किए थे, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, पर विद्या भी ऐसा नहीं देखिए, हमारा वादा वैसा है ही नहीं है केजरीवाल जैसा मुफ्त में। हमने पूरे चुनाव में
सुनिए मैं बता रहा हूँ, कहीं पर शराब नहीं बांटा, कहीं पैसा नहीं बांटा, कहीं कंबल नहीं बांटा, कहीं किसी से दादागिरी नहीं करी। इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी साजिश रची, लेकिन जनता ने इन्हें कान पकड़कर बाहर कर दिया, और बहुत बुरी तरह बाहर कर दिया। बिल्कुल बुरी तरह बाहर कर दिया। लोगों के लिए संदेश है कि अगर आपको जनप्रतिनिधि बनना है तो लोगों के बीच में जाकर काम करो और अपनी गलतियों को सुधारो। कोई भी सूचक, कोई भी बात, कोई काम नहीं आता जनता के सामने, मैं आपको बता रहा हूँ। जी क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि ये अहिवारा की जो जीत है, ये अहिवारा की जनता की जीत है ना। ये विद्या भैया की जो जीत है, अहिवारा की जनता की जीत है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की जीत है। जिन्होंने 5 साल जो आतंक था, रावण राज का जो आतंक था, उसको खत्म करने के लिए राम के साथ में रावण की सेना को क्या कहते हैं, रावण की लंका को जलाने के लिए राम की सेना चली थी। अहिवारा के वार्ड नंबर 1 से लेके पूरे 15 नंबर तक जितने लोग उनसे त्रस्त थे, इनकी अकड़ से, इनकी गुंडागर्दी से, इनकी दादागिरी से, इनकी दाऊगिरी से जो त्रस्त थे, वो जनता ने जवाब दिया है। जनता ने शांति से वोट के माध्यम से जवाब दिया है। इन्होंने आखिरी समय में दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव मैदान में डटे थे, नहीं तो मैदान पहले ही हार चुके थे। इन्होंने सिर्फ अपनी जमानत बचाई है, नहीं तो भैया ने तो अच्छे की हवा टाइट कर दी थी। तो अभी आप सुन रहे थे कौन के कार्यकर्ताओं को, और ये जीत लगभग तय सी लग रही थी, क्योंकि जो रोड शो हुआ था, इनका रोड शो को देख के जब अपने प्रत्याशी को देखा था उनका चेहरा, तो उनका चेहरा मुरझा गया था। और कहीं ना कहीं जो बात हमारी हो रही थी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो भी इनके समर्थन में है। फिलहाल एक बड़ी जीत हुई है और ये ऐतिहासिक जीत है। फिलहाल जश्न मनाने का समय है, पटाखे फोड़ने का समय है। चलते हैं किसी और पालिका में और क्षेत्र में, वहां देखेंगे क्या है।